कार्रवाई होगी, लेकिन जवाब तो बनना चाहिए। अब आप देख रहे हैं लगातार कि जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जो है बात करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इतना संजय मैं देख रही हूँ कि अधिकारी दरवाजा बंद कर रहे हैं मुंह पर, वो बच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज उनके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, ये नकल माफियाओं को वो रोक ही नहीं पा रहे विभागों में घुसने से। आप बार बार कोशिश करते रहिए, जरा अगर खिड़कियां वहां पर हैं, अगर खुली ओपन है, तो मैं चाहती हूँ उनसे जरा तस्वीर अंदर की दिखाइए, क्या करे वहां पर बैठकर जो जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल, जिस कमरे में मैं घुसने का प्रयास कर रहा था शिवांगी, उस कमरे में जो खिड़कियां हैं वो भी बंद की गई हैं, लेकिन उस कमरे में मंत्री और जो एसीएस एजुकेशन है वो वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की जो है वो की जा रही है, क्या क्या कार्रवाई होनी है, तमाम बातें अटकलें जरूर आ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूरा मामला घटनाक्रम घट जा रहा है तब जाकर के कार्रवाई की जो है उम्मीदें लग रही है कि कार्रवाई की जाएगी, तब अधिकारी जाग रहे हैं, मंत्री जाग रहे हैं। हालांकि अभी हालिया चुनाव हुए हैं तो मंत्री को के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली जरूर है, लेकिन अभी तक वो अपने विभाग पर पहुंची भी नहीं थी। लेकिन उसके पहले जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, सालों से यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, खास करके एसीएस एजुकेशन जो थे उनके साथ और अधिकारी जो थे, डायरेक्टर थे, वो क्या कर रहे थे, आखिरकार पर्चा लीक कैसे हुआ, क्योंकि पर्चे की जिम्मेदारी सेंटर तक पहुंचाने की अधिकारियों की, उनके कर्मचारियों की जो एक लंबी चेन बनती है उन पे होती है, लेकिन वो पर्चे किस तरीके से पान की दुकानों में बिक रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये एक अपने आप में सवाल के पास देखिए आप जहां पर हैं, जहां पर आप अंदर मौजूद हैं, इसी कार्यालय से पूरी परीक्षा जो वो संचालित हो रही, यहां से निगरानी भी की जाती रहती है। अब परीक्षाओं को जब संचालित यहां से किया जाता है तो उसके बाद सवाल ये बनता है कि आखिरकार कहां पर चूक हो जाती है, जहां पर परीक्षाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करवाना है, पूरा संचालन पूरा वहां से चले, तो उसके बाद उसमें ये खामियां, और यहां पर कोई जवाब नहीं दे रहा आपको, मुंह पर दरवाजे बंद किए जा रहे, खिड़कियां बंद की जा रही हैं। बिल्कुल शिवांगी, ये एक बड़ी चेन है और बड़ी चेन में जब तक सक्षम अधिकारी शामिल नहीं होते तब तक ऐसी जो कार्रवाइयां हैं, इस तरीके के जो भ्रष्टाचार है वो नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं घर पर ही चोर है और उसी चोर ने चोरी करवाई है, और जो पेपर लीक हुआ है वो वही चैन है। इसके पहले भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की जो पेपर्स हैं वो लीक होते रहे, विपक्षी लगातार उस पर हमला करते रहे, आपने भी देखा, और उसी चैन ने कहीं ना कहीं जो बोर्ड के एग्जाम के इंटर के इंग्लिश का पेपर है वो लीक हुआ है। अपने आप में एक बड़ी घटना है, बिल्कुल संजय, और देखिए बड़ी घटना ये है, लेकिन बार बार भारत समाचार की कोशिश है कि उस बंद दरवाजे को खुलवाया जाए, जिस बंद दरवाजे के पीछे तमाम अधिकारी और यहाँ पर चुप्पी साध कर बैठे हुए, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब जाइए जरा दरवाजे के पास और एक बार फिर से दरवाजे को खटखटाइए, नॉक कीजिए, बोलिए कि हमें जवाब चाहिए। भारत समाचार उस तस्वीर को दिखाता है, ऐसा क्या कुछ अंदर हो रहा है बंद दरवाजे के पीछे कि वो सामने नहीं लाने देना चाहते। बात कीजिए संजय, जाइए जरा दरवाजे के पास जाइए, उसे खटखटाइए। बिल्कुल 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 शिवांगी, मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और जो जहाँ पर बैठक चल रही है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आखिरकार वहाँ पर किस तरीके से जो काम है वो होता है, कंट्रोल रूम किस तरीके से काम करता है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कंट्रोल रूम किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए दरवाज़ा जो है वो बंद है, दरवाजा बंद है और उसे खोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कंट्रोल रूम बना हुआ है। यहाँ पर सक्षम अधिकारी जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और निगरानी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी निगरानी के बीच जो तस्वीरें आप शिवांगी देख रही हैं, इसी निगरानी के बीच में जो पेपर है वो लीक हुआ है। आप देखिए कितनी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, जिलेवार निगरानी की बात की जा रही है, लेकिन दरवाजा बंद करके निगरानी तो जरूर हो रही है, लेकिन इसी निगरानी के बीच में चोरी हो गई और चोर ने लाखों लोगों को जो है भविष्य जो है वो दांव पर लग गया। तो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, हालांकि दरवाजा अंदर से बंद है, खोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि अधिकारी जो है फोनों पर बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर कोई बात करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। भारत समाचार लगातार दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन वो सवालों से बच रहे हैं। आज सवालों से कैसे बचेंगे जब आप इतनी बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा कही जाती है यूपी बोर्ड एशिया की, उसके बाद अब इसमें धांधली, इसमें खामी आ जाती, तो सवाल बन जाता है ना कि जिस दफ्तर से आप लगातार परीक्षाओं का संचालन करते हैं, अब जब गलती सामने आ जाती तो आप मुंह फेर लेते हैं, आप बोलते नहीं है। आप फिर से कोशिश कीजिए संजय। बिल्कुल शिवांगी,
बिल्कुल शिवांगी, सक्षम अधिकारियों के मुंह में जो है ताला लग गया है और चूंकि एक बड़ा ये जो पेपर लीक है वो बड़ा मामला है, सीएम ने खुद संज्ञान लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को एक बार फिर से पेपर लीक पर हमला करने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल, उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके, अखिलेश यादव ट्वीट करके सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस हमले के बीच में भी अधिकारी उस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं मामले को, कि मीडिया के सामने आकर के बात करने से कतरा रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं। तो ये दिखाता है और दर्शाता है कि किस तरीके से पूरा जो भ्रष्टाचार की चैन है तंत्र के अंदर, वो अंदर तक समा गया है, अंदर तक घुसा हुआ है। और यही वजह कोई भी कर्मचारी अधिकारी आगे आकर के जो है जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। बस कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी, उस पर किसी प्रकार की कोई बात करने, टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं। लगातार मैंने प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अधिकारी मुंह पर बोलने के लिए तैयार नहीं, भारत समाचार के आकर कैमरे पर कुछ बोल नहीं रहा है। जरा ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहा जा रहा है कि बैठक कर सकते हैं, उसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? बिल्कुल, सीएम लगातार जो है अधिकारियों से बात कर रहे थे और एसटीएफ से अब जांच कराए जाने की मांग की। अभिषेक, पीछे दरवाजा खुल रहा है आपके, अभिषेक आपके पीछे दरवाजा खुल रहा है बार बार। संजय जरा जाइए, देखिए दरवाजा, क्योंकि बार बार देखिए खोला जाता है, बार बार बंद कर दिया जाता है। दरवाजा जब खुलता है तो कोशिश आपकी यही सबसे पहले होनी चाहिए कि भारत समाचार का कैमरा सबसे पहले उस कक्ष में, उस कमरे में पहुंचे जहां से ये परीक्षाओं को संचालित कर रहे हैं। और अभी भी 51 जिलों में परीक्षाएं हो रही हैं। बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको, संजय पीछे दिखा रहा हूं कि बाहर मीडिया का जमावड़ा एकदम बिल्कुल गेट के पास ही हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे आए। लेकिन आप देखिए दरवाजा खुला हुआ है। मंत्री जी बाहर आ रही है, मंत्री जी बाहर आ रही है। सर क्या कार्रवाई है? आप अंदर आ जाइए, हम लोग बाहर चले जाए। सबको कंबाइन मामला हुआ, क्या कार्रवाई हो रही है? बड़ा मामला है। आप देखिए कि लोग जो अधिकारी हैं वो क्या कहेंगे पेपर लीक मामले को लेकर? सबसे बात करेंगे, मैं अभी बात करने जा रही है। यार इस तरीके से नहीं हो पाएगा यार। आप बैठिए, आप वहाँ बैठिए, नहीं कुछ नहीं, बैठ जाइए आप। मैं ऐसे बाहर नहीं हो पाएगा, वहाँ बैठा दीजिए, वहाँ पे हो जाएगा आराम से। आराधना मैम वहाँ बैठा दीजिए, आराम से हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यहाँ जगह नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। मैंने एसीएस एजुकेशन के पास भी जो माइक लगाया और मंत्री के पास भी माइक पहुंचाया, लेकिन किसी की जुबान से शब्द जो है वो नहीं फूट रहे हैं। आपको दोनों लोगों के पास तक मैं पहुंचा। अभी वो गए कहाँ हैं संजय? क्योंकि कमरे से बाहर उनको निकलते देखा गया। एसीएस आराधना को भी हमने देखा, गुलाब देवी जी को भी हमने देखा। अभी वो क्या बचते हुए कहते हुए नजर आए और अभी वो जा कहाँ रहे? क्योंकि कमरे से बाहर वो निकले थे अभी। अब वो निदेशालय से बाहर जाने की जो तैयारी है वो हो रही है कि निदेशालय से बाहर चला जाए। मीडिया का जो दबाव है उससे बचने का पूरा जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन जबान नहीं खुल रही है किसी भी, एसीएस की नहीं खुल रही है, ना ही मंत्री की। एक बार फिर से दरवाजा आप देखिए पूरी तरीके से फिर से लॉक कर दिया गया है, क्योंकि बाहर मीडिया लगी हुई है। तो बाहर निकलने के जो प्रयास थे उनके एक बार फिर फेल हुए। पूरी तरीके से दरवाजा, मैं फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देखिए दरवाजा जो है ये पूरी तरीके से फिर से बंद कर दिया गया है। लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। तो मैं अधिकारियों से मैंने बात करने का प्रयास किया, मंत्री से मैंने बात करने का प्रयास किया, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है लाखों बच्चों के कैरियर की, वो मुंह चुराते नजर आए हैं। मंत्री जरूर नए बन करके सामने आए हैं, लेकिन अधिकारी एसीएस एजुकेशन का कहाँ थे? आखिरकार इनके कंधों में जिम्मेदारी थी, ये कहाँ थी जो एग्जाम के पेपर लीक हो गए? शिवांगी। संजय, अभी जो आपने आराधना जी की तस्वीरें दिखाई एसीएस की, वो भी क्या अंदर ही हैं कि या फिर वो बाहर निकल के भी जा रही हैं? वो भी अंदर ही रहेंगी या फिर कितनी देर तक वहां पर सारे अधिकारी रहेंगे? और गुलाब देवी जी भी वापस अंदर चली गई हैं। बाहर क्यों आई थी फिर वो, जब उन्हें मीडिया के सामने आकर कुछ कहना ही नहीं था?
पिछले आधे से पौन घंटे से जो मंत्री हैं वो यहाँ निदेशालय में मौजूद थी। अधिकारी यहाँ पर जो एसीएस एजुकेशन है और उनके साथ साथ डायरेक्टर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन अब वो यहाँ से किसी तरीके से बच के निकलने की जुगत में थी, इसी वजह से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे सवाल जवाब करने का प्रयास किया, उन्होंने एकदम मुंह पे ताला डाल दिया। दोनों ही लोगों ने बात करने से एकदम मना कर दिया और बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जिनके कंधों में जिम्मेदारी थी, जब वो मुंह चुराएंगे तो आखिरकार जवाबदेही किसकी थी, तब आखिरकार जवाब कौन देगा। सरकार जवाब नहीं दे रही, जो कैबिनेट मंत्री जो मंत्री है स्वतंत्र प्रभार है, जो एसीएस एजुकेशन है माध्यमिक, वो जवाब नहीं दे रहे। तो आखिरकार इस चोरी के पीछे कौन है, उसकी जांच एसटीएफ जरूर करेगी, लेकिन जवाबदेही किसकी बनती है। जिनकी जवाबदेही बनती है वो मुंह चुरा के दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। संजय, बिल्कुल देखिए वहां की तस्वीरें तो आप लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ इस पेपर लीक के मामले में अपडेट और क्या क्या आप तक पहुंची है अभी तक, क्योंकि एसटीएफ की जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। आपके पास मैं आऊंगी, ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूँ जरा दर्शकों को, जो अभी जिन्होंने भारत समाचार को यहाँ पर अभी ऑन किया है, देखा है, टीवी खोल के देखना शुरू भी किया होगा, तो उन्हें समझना चाहिए किस तरीके से 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द हुई है। 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, 51 जिलों में हालांकि परीक्षाएं भी हो रही है।